नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपका रुझान जो है लाइक से पता चलता है कि आप लोग कितने इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो ज़्यादा लोग दोस्तों इसे आप अप्रिसिएट करिए, प्रशंसा करिए, ताकि जितने भी महिलाएं हैं, अब 1 अरब 41 करोड़ की जो है आबादी है, उसमें महिलाओं की संख्या सोचिए। और अगर इंग्लिश उनको पढ़ने आ जाए तो क्या बदलाव आ सकता है समाज में। हम हमारी टीम जो है इसी सोच को आगे बढ़ा रही है। और ये मान लीजिए दोस्तों कि अगर सीख जाती है ये आधी आबादी, तो कितना कुछ होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो थोड़ा सा आसान करेंगे इनके लिए, क्योंकि कल जाहिर सी बात है आपने देखा कि मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बहुत आसान तरह से इन्हें बताया जाए ताकि ये सीख सकें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, कि सीधा पढ़ने पे करते हैं। और आपने देखा था वर्ल्ड टुडे तक पढ़ लिया गया था कल। आज नॉन रिन्यूएबल से पढ़ा जाएगा। नन देखिए लास्ट में जब नन हाँ रेनेबल रिन्यूएबल नहीं, रीन्यूएबल। देखिए रीन्यूएबल आर ई से री होगा, नन री एक मिनट, आर ई से री होगा। और एन ई डब्ल्यू को तो न्यू बोलते ही हैं, तो न्यू में, और ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, एबल भी बोलते हैं। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है हमारा। तो री तो बोल दिया, री के बाद न्यू बोला, न्यू में ही एबल जोड़ दिया, तो रीन्यूएबल हो गया, रीन्यूएबल। नॉन नॉन न्यूएबल, न्यूएबल। न्यूएबल यस, आगे बढ़िए। रिसोर्सेस रिसोर्सेस हाँ। आर द दीज आर देखिए छोटे छोटे वर्ड में फंस रही, मैं यहाँ हेल्प इनका कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा बात नहीं है। दोज पढ़ेंगे, ठीक है। दोज, टी एच को द बोलते हैं, ओ लग गया तो दो हो गया, तो इसी को ज बोलेंगे। दोज याद रखिएगा, दोज है। विच हैव ए लिमिटेड ठीक है। स्टॉक वंस once वंस the द stocks आर X एक्स who हो use हाँ stayed X who stayed एक्स हॉस्टेड, एक्स बोलते हैं एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट। एक्स को एक्स यानी एक्स को एग्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एग्ज। अब बोलिए एग्जॉस्टेड, हॉस्टेड ने एग्जॉस्टेड। exhausted उच्चारण ऐसे ही आएगा, लिखा हुआ है आपको कुछ दिख रहा हो, एग्जॉस्टेड। in it हाँ may क्या take hundreds नहीं thousands थाउजेंड्स of years ईयर्स to be renewable रिन्यूएबल एल है, ए बी एल ई एल है, तो रिन्यूएबल क्यों पढ़ेंगे? हाँ रिन्यूड और replenished ठीक है। since यस। since these proud pride पी ई को पी बोलेंगे, आर आई को री बोलेंगे। हाँ क्या बोले? प्री नहीं, पीरीड नहीं, पीरियड। वो को आप बोलेंगे पीरियड, बोलिए पीरियड। हाँ is much more than human देखिए अभी भी आप ह्यूमन में ही लटकी हुई है। ह्यूमन में नहीं, ह्यूमन में लटकी। human यस जी हाँ। life spans हाँ एक मिनट, अब अगला पेज मैं बदल रहा हूँ, एक सेकेंड। तो पेज मैंने चेंज कर दिया है।
आगे पढ़िए, बताइए क्या है लिखा हुआ कॉर्नर में। स्टार्ट। सच, वेरी गुड। Such resources हाँ, are considered considered non या none renewal एल है, कोल, यस, यहाँ कोल। पे, मन में नहीं पढ़िए, आवाज लगा के पढ़िए। पेट्रोलियम, हाँ, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम। पॉट नहीं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एंड एंड नेचुरल क्या? देख, गैस are some प्लेस क्यों है? एग्जाम्पल्स, ई को आ ही बोलेंगे ना, एग्जाम्पल्स। ठीक है, आगे बढ़िए। the द distribution ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। of natural resources depends फिर से पढ़िए। डी बोलिए, depends upon who number ठीक है, मन में नहीं बोलिए। फैसिकल, इसको जा बोलिए तो अब, और पीएच वाई को फी बोलिए तो, फिजिकल, इसको जा बोलिए, फी को फी बोलिए। क्या? फिजिकल क्या होगा? हाँ, फैक्टर्स। देखिए, ओ आर को अर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ आर को अर बोलते हैं। टी लगा तो टर हो गया। एफएससी को फैक बोलेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स, यस। फैक्टर्स लाइक ट्रेन एन को एन बोलते तो रेन हो गया। ट्रेन नहीं, टेरेन। क्लीमेटेड। अच्छे से पढ़िए उसको। ए टी ई को एट बोलते हैं या नहीं? एट बोलते हैं। एम को माँ बोलते हैं। माँ में एट जोड़े तो क्या बना? मेट हो गया। सी एल आई को क्या पढ़ेंगे? CLI है। हाँ, क्या पढ़ेंगे? CLI। हाँ, क्लीमेट। आपको कभी लगता है क्लीमेट कोई वर्ड हो सकता है? चलिए, अगर आई लगा के पढ़िए तो उसको क्लीमेट होगा। आई को आई बोलिए, ई नहीं बोलिए, तब क्या होगा? क्लाइमेट होगा। अब बताइए, क्लीमेट होता है या क्लाइमेट होता है? क्लाइमेट होता है। तो ये पढ़ने से पता चल सकता है। थोड़ा सा चेंज करिए दोनों। आपका मन, देखिए, हमारा जो मन मस्तिष्क होता है, जो हमारा माइंड होता है, वो बहुत तेज होता है। हमने इतना सारा वर्ड सुना भी तो नहीं है, लगता है। नहीं, तो वो एक्चुअली उसके लिए आपको, आपने सुना नहीं है तो आपको ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स, इसके लिए आपको खासकर इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, लगा कर छोड़ दीजिए। वो आपके मन मस्तिष्क में जाता है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाता है, यानी अवचेतन में, जिसको पता नहीं रहता है, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं वो उस वर्ड को सुन रखा होता है। क्योंकि दिमाग हमारा, यानी जो मानव, जो हम लोग हैं, हम लोग का दिमाग बहुत तेज है। घर गृहस्थी से फुर्सत मिले तब ना सर। चलिए, थोड़ा सा मेहनत करिए,
अगर आप यहाँ समय दे रही हैं तो जाहिर सी बात है आपको सीखना ही होगा। एंड लेटी अल नहीं बोलेंगे क्या? अलेटी हाँ अलेटी हाँ यू अलेटी डी अलेटी तो ठीक है, आपने अलेटी पढ़ा, चलिए मानते हैं। उसके TUD है, क्या पढ़ेंगे? अल्टीयूड हाँ अल्टीयूड यूड यूज यूड को टी नहीं लगाइएगा, यूड के पहले टी लगा दीजिए। अल्टीयूड यूड के पहले टी लगा दीजिए, टी को ट बोलते हैं, ट में यूड लगा दीजिए तो क्या होगा? अल्टी टू टू टूड अल्टीट्यूड हाँ, थोड़ा सा एकदम शुद्धता किनारे में है। अल्टीट्यूड टूड नहीं, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड हाँ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हाँ द डिस रे मन में पढ़िए, मन में नहीं पढ़िए। ट्राई हाँ आपने पढ़ा था पिछले लाइन में, आपने तो इसको पढ़ लिया था। नहीं, अच्छे से पढ़िए। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हाँ ऑफ रिसोर्सेज हाँ इज आराम से क्यू को क्या बोलते हैं? अनइक्वल नहीं, अनइक्वल। चलिए, अब कुछ उसमें समझना है तो मैं बताऊं, कुछ पूछना है उसमें? चलिए, ए कॉल बोलते हैं ना, क्यू को क्या बोलते हैं? इसलिए अनइक्वल हो गया, अनइक्वल। आगे बढ़िए। बिकॉज बोलते हैं इसको, बिकॉज बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस या दीज फैक्टर्स डिफाइड ईआर को आर बोलते हैं, एफ लगा तो क्या हो गया? अरे पहले ये बताइए कि ईआर को आर बोल रहे हैं ना, ईआर को आर तो आगे क्यों सो, पहले बात कुछ समझिए। आर है, एफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? फ में आर जुड़ गया तो क्या हो गया? डिफर। फर हुआ ना तो डिफर सो मच ओवर। यहाँ भी देखिए ईआर है ना, ईआर है तो वर ओवर नहीं, ओवर या ओवर, लेकिन लोग तो ओवर ही बोलते हैं, लेकिन ओवर बोलिए, ओवर द क्या? हाँ बोलिए। अर्थ है। हाँ, कितना देर के बाद ये अर्थ वर्ड आ गया। दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से ये पढ़ रही हैं, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि इनका मेहनत जो है बहुत मतलब इफ़ेक्टिव है और सीख रही है ना। तो थोड़ा सा मैं और इनको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, कुछ बात को आपको यहाँ समझना होगा। कभी भी जैसे कि कोई भी कॉन्सोनेंट, समझ रही, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं बताइए? कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट 5 ई आई ओ यू को छोड़ के जितने सारे कॉन्सोनेंट हैं, हाँ, जितने सारे लेटर्स हैं ABCD में, अल्फ़ाबेट में, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। तो ए, अब देखिए, जब भी कोई किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि ये अर्थ को ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ EA क्या है? वॉवेल है ना। हाँ। RTH क्या है? कॉन्सोनेंट है। हाँ। तो आगे या पीछे देखते हैं, लेकिन अब चूंकि EA के पहले कुछ तो है नहीं, तो उसको स्वतंत्र पढ़ेंगे और बाद वाला जो कॉन्सेप्ट को सिंगल पढ़ लेंगे। पता नहीं चलता है कि वॉवेल कहाँ पे लगेगा। देखिए, कभी भी कोई भी वर्ड मीनिंग
बिना वॉवेल के नहीं बनेगा। कोई भी अक्षर कह सकते हैं, कोई भी अक्षर हिंदी में समझा रहा हूँ मैं, जैसे कोई शब्द क है, ख है, ग है, घ है, इन सब में या आई है, मतलब आई नहीं, या कोई भी अक्षर हो जैसे से, सा, कुछ भी बिना स्वर के नहीं बना है। उसी तरह अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए फैक्टर को देखते हैं, फैक्टर में तो एफ के बाद क्या है, एफ के बाद ए है ना, ए का मतलब है कि ये ए जो है किसके लिए आया है, एफ के लिए आया है, एफ को पढ़ने के लिए आया है। सी के बाद तो कोई वॉवेल नहीं है, ओ है ना, सी के बाद कोई वॉवेल है क्या? नहीं, सी के नहीं। बाद तो टी है। नहीं, वॉवेल नहीं है। हाँ, सी के बाद टी है, तो सी का मतलब है कि यहाँ पर इसको आधा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आधा। चाहे आधा स पढ़ेंगे, आधा क पढ़ेंगे। सी को तो दो ही चीज़ पढ़ते हैं, क या स, तो आधा पढ़ेंगे। टी है, टी के बगल में कौन सा वॉवेल है? टी के बगल में हाँ, उसके बाद ओ है। ओ है, ये ओ आया है टी के लिए, तब चाहे तो जो भी पढ़ ले ओ को। यहाँ तो अ ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ, हालांकि मैंने बता दिया कि पार्ट है ओ आर, ओ आर को अर पढ़ेंगे, टी लगा तो टर हो गया। और आर जो है, आर आर को र पढ़ेंगे, और आर के बगल में कोई भी रहता है उसके अनुसार बदल जाता है। लेकिन उसके बाद एस है, तो दोनों कॉन्सोनेंट है। अब इसमें देखिए ए और फैक्टर में ए है और ओ है, यही तो दो कॉन्सोनेंट है ना। बस ये दो चीज़ पे अगर आप कमांड हो गया ए और ओ पर कि ए को क्या पढ़ें, ओ को क्या पढ़ें, तो आपका पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे लगता है कि यहीं तक रखते हैं, और आप अपने राय दीजिए, कमेंट कीजिए कि इनमें और सुधार के लिए और क्या करना हो, और ये कितने दिन लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय आज नहीं मैंने लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल का जो क्लास था थोड़ा सा उबाऊ हो गया था, कारण कि बहुत कुछ जो है ये कर नहीं पा रहे थे। अभी मैं एक दो दिन करूँगा यही कि भाई पहले तो ये पढ़ने पे फोकस करें, ताकि कुछ आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है ना, तो पढ़ने में भी इनको ही मज़ा आएगा। नहीं तो जाहिर सी बात है एक खींच, मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा हेजिटेशन के साथ साथ गुस्सा आता है अपने पे, और ये कहीं भाग ना जाए। तो अब एक जाहिर सी बात है, जब जिम्मेवारी लिया है तो जब तक ये सीख ना जाएंगी तब तक। हालांकि आज ये क्लास में आने से पहले बहुत सारी चीज़ पूछ रही थी, तो मैंने बताया, अलग से बताया, दूसरे जगह बताया। इस टेक्स्ट को मैंने नहीं इनको बताया कि भाई यहाँ पर, मैंने दूसरे पेज में जाकर बताया, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप लाइव देखेंगे कि भाई कैसे कोई जो है नहीं, मुझे जितना आ रहा है उतना तो आ ही रहा है, उसके बाद ये कैसे सीख रही है। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, और सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों आपका प्यार हमारे साथ बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।